हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इनफैक्ट अभी जो हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं राजस्थान की हिस्ट्री के, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है महाराणा प्रताप। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर हर साल लगभग इसका एक क्वेश्चन तो बनता ही है, चाहे छोटे रूप में बने चाहे बड़े रूप में बने। इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आता ही आता है। और ये टॉपिक आप शायद बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे। महाराणा प्रताप के बारे में हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। तो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं हमारे देश के, संपूर्ण देश के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं महाराणा प्रताप। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम टॉपिक पर आगे बढ़ें, हम कुछ जो डेली अनाउंसमेंट करते हैं, जो डेली प्रिकॉशन रखने की सलाह देते हैं, वो आपको दे देते हैं। सबसे पहले आपको कोविड-19 से सुरक्षित रहना है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर निकलना आवश्यक हो तो मास्क लगाकर निकलें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सैनिटाइज़र सोप से हाथ धोते रहें। और समय समय पर जो केंद्र और राज्य सरकारें गाइडलाइंस जारी करती रहती हैं, उनका अच्छे से पालन करें। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हम अपने टॉपिक की ओर वापस आते हैं, महाराणा प्रताप की ओर। महाराणा प्रताप का आरंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप के जो पिता थे राणा उदय सिंह, उनकी 20 रानियां और 17 पुत्र थे। राणा उदय सिंह के पुत्रों में प्रताप सबसे बड़े थे। प्रताप का जन्म जो था वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। राणा प्रताप जयवंताबाई जो उनकी रानी थी, अखेराज सोनगरा की पुत्री, उसके पुत्र थे। कुंभलगढ़ पहाड़ी में वो जो क्षेत्र था, वहाँ पर प्रताप को कीका नाम से संबोधित किया जाता था, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है छोटा बच्चा। आज भी दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ में पुत्र को कीका ही कहा जाता है। कुंवर प्रताप ने का 17 वर्ष की आयु में विवाह अजबदे के साथ हुआ, जिससे कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ। प्रताप ने अपने पिता के साथ जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में रहकर काफ़ी कठोर जीवन बिताया। जब प्रताप के पिता की उदय सिंह की मृत्यु हुई तो प्रताप की उम्र थी 32 वर्ष। उसके पिता ने अपने जीवित रहते हुए जगमाल नामक पुत्र को अपना युवराज बनाया था, क्योंकि उदय सिंह को उसकी जो रानी थी धीरबाई, उसका पुत्र जगमाल, तो वो रानी अत्यंत प्रिय थी, ऐसा कहा जाता है। तो उसका जो पुत्र था जगमाल, उसको अपना युवराज बनाया था। किंतु जो उस समय की परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को शासक बनाया जाना चाहिए था, तो पहले तो जगमाल का राज तिलक कर दिया गया, लेकिन बाद में प्रताप ने इसका विरोध किया। इसके बाद ग्वालियर के राजा राम सिंह और जालौर के अखेराज सोनगरा जैसे ही गोगुंदा लौटे, तो वहाँ पर प्रताप को महाराणा घोषित कर दिया गया। 28 फरवरी 1572 को राणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक किया गया। इस पर जगमाल अप्रसन्न हो गया तथा अकबर के पास चला गया। अकबर ने उसको जहाजपुर और आंधी नामक क्षेत्र की जागीर दे दी और सिरोही में एक युद्ध में जगमाल की मृत्यु भी हो गई थी।
तो ये था आरंभिक जीवन। इसके बाद हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर के बारे में आप सभी को पता ही है कि एक मुग़ल शासक था। वो हुमायूं का पुत्र था तथा उसने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वह राजनीतिक रूप से न सिर्फ महत्वाकांक्षी था बल्कि उसकी जो वो राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाना चाहता था ताकि उसकी पश्चिमी सीमा सुरक्षित रह सके। और खैर राजपूतों और की अधीनता वो स्वीकार करवा ही रहा था। इस सिलसिले में उसने राजस्थान में भी दरबार का आयोजन किया था। वह नागौर आया था, अजमेर आया था। तो इस समय कई राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर भी ली थी। उनमें आपको अगर याद होगा तो आमेर का जो कछवाहा राजवंश है उसकी अधीनता स्वीकार करने में अग्रणी राजवंशों में से एक था। तो न सिर्फ वो अकबर का स्वामी भक्त राजवंश था बल्कि अकबर उनको काफ़ी मानता भी था उस राजवंश को। तो इस समय राजपूताना क्षेत्र में इस समय मुग़ल प्रभाव इस कारण से बढ़ रहा था। इसी बीच राणा प्रताप ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पूंजा भील के नेतृत्व में भीलों को अपने साथ लिया। राणा प्रताप को ये लग रहा था कि जैसा उसके पिता के समय में हुआ था, उदय सिंह के समय में हुआ था, आक्रमण हो सकता है अकबर का। तो राणा प्रताप ने अपना निवास स्थान गोगुंदा से बदलकर कुंभलगढ़ कर लिया। तो कुंभलगढ़ कर लिया तो ताकि वहाँ पर रहकर जो संभावित युद्ध है उसकी तैयारी कर सके। राणा प्रताप के पास अकबर की अधीनता के कई प्रस्ताव भेजे गए। जो आसपास के कई पड़ोसी जो राज्य थे उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और वो जिस तरह से दूसरे राजपूत राज्य अकबर की अधीनता स्वीकार लगातार करते जा रहे थे उसको राणा पसंद भी नहीं करता था, प्रताप पसंद भी नहीं करता था। राणा प्रताप एक स्वतंत्रता प्रिय शासक था और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा था। प्रताप ने अपने जीवन काल में कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हालांकि ये जो राणा प्रताप की अधीनता स्वीकार न करना जो था वो अकबर को पसंद नहीं था और वह ये मेवाड़ पर आक्रमण करने की राह ही देख रहा था। इसके बाद अकबर ने राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। अब ये इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी इन 4 शिष्टमंडलों के बारे में हम जान लेते हैं। अकबर ने जैसे ही अपनी गुजरात विजय की तो उसने अपने मनसबदार जलाल खां कोरची को राणा प्रताप के पास इस आशय से भेजा कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, किंतु महाराणा प्रताप ने एक शिष्टता के साथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अकबर नामा और इकबाल नामा ग्रंथ ये कहते हैं कि जब मानसिंह गुजरात से लौट रहा था तो उसको आदेश दिया गया था कि वो राणा प्रताप को टटोले, राणा प्रताप को मनाए। उसे ये आदेश दिया गया कि उदयपुर जाकर राणा प्रताप को समझाए कि अकबर की अधीनता स्वीकार करके शाही दरबार में उपस्थित हो। अब राणा 1573 ईस्वी में मानसिंह ने राणा प्रताप को इस संबंध में टटोलने की कोशिश की, लेकिन इसमें वह फिर भी राणा प्रताप ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अब एक बात है जो, जैसा कि हमने एक बात है, एक स्रोत से हमें पता चलता है जिसका नाम है रावण राणा जी की बात। इसके अनुसार
मानसिंह और राणा प्रताप के बीच का जो वार्तालाप हुआ था, वो जो घटना है वो उदय सागर पर हुई थी। कर्नल जेम्स टॉड भी इस घटना का समर्थन करते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि यहाँ पर एक भोज का आयोजन राणा की उपस्थिति, जब मानसिंह आया तो राणा प्रताप ने एक भोज का आयोजन किया अतिथि सत्कार के रूप में। इसमें राणा स्वयं उपस्थित न हुआ और अपने कुंवर अमर सिंह को भेज दिया। जब ये पूछा गया कि जब मानसिंह ने पूछा कि राणा इसमें सम्मिलित क्यों नहीं हुआ, तो ऐसा बताया कि वह अस्वस्थ है, क्योंकि मानसिंह ये जानता था कि राणा प्रताप ये जो राणा प्रताप इस बात से नाराज है कि मानसिंह का जो परिवार है, कछवाहा परिवार, उसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करके रखा था। तो मानसिंह ये सोच रहा था कि इस कारण से राणा प्रताप मुझसे नाराज है। तो चूँकि राणा प्रताप की सम्मिलित न होने की जो घटना हुई, उससे उसको मानसिंह ने अपना अपमान माना। तो उसने ये प्रण लिया कि वह मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। वो बिना भोजन किए गए चला गया, ऐसा इस बात में वर्णन है। लेकिन जो मानसिंह और प्रताप के मिलने का स्थान अबुल फजल ने बताया है, वो गोगुंदा बताया है, तथा राज रत्नाकर और अमर काव्य में जो घटना बताई गई है कि ये बताया गया है कि मानसिंह और प्रताप की अच्छे ढंग से मुलाकात हुई थी, उनमें ऐसा कोई वैमनस्य वाली बात नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से मानसिंह वाली घटना हुई। इसके बाद जो भगवंत दास आया, वो अक्टूबर 1573 में फिर से भेजा, किंतु महाराणा प्रताप ने फिर से अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। और जो इसके बाद जो अकबर ने व्यक्ति भेजा, टोडरमल जो कि अकबर का खास सलाहकार था और वित्त विभाग देखता था, वो उसको अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए महाराणा प्रताप के पास भेजा। लेकिन टोडरमल के आने पर भी महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इस प्रकार अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे गए, लेकिन इन चारों को ही अस्वीकार कर लिया। अब इन शिष्टमंडलों, चूँकि राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, इसलिए इन दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक था, जो आगे चलकर हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध एक बड़ा क्वेश्चन होता है, तो हम इसको अलग से अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज हमें जो राणा प्रताप के बारे में जो बेसिक चीज़ें याद रखनी है, हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहले इनका जन्म, राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इसके बाद ज्येष्ठ पुत्र था। जगमाल को उसका युवराज बनाया गया था उस राज्य का, किंतु प्रताप ने इसका विरोध किया और आगे चलकर प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। इसके बाद राणा प्रताप और अकबर, इसमें की पॉइंट ये है कि प्रताप को अपनी स्वतंत्रता अत्यंत प्रिय थी और वह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसके बाद अकबर द्वारा राणा के पास भेजे गए 4 शिष्टमंडल, इन सभी शिष्टमंडलों को आपको याद करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको क्रम से देखा जाए तो जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास,
और टोडरमल ये शिष्टमंडल थे। तो अब हम अगले टॉपिक में हल्दी घाटी का युद्ध और जो अकबर और राणा प्रताप का जो संघर्ष हुआ उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू।